नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू 10x ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और इस चैनल में मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करता हूं जो फंडामेंटली काफ़ी अच्छे होते हैं और जिनके टेक्निकल चार्ट्स हमको ऐसा इंडिकेशन दे रहे होते हैं कि शॉर्ट टर्म में और थोड़े लॉन्गर टर्म में स्टॉक हमको अच्छा खासा मूवमेंट दे सकते हैं। मैंने पिछले वीडियोज़ में बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया है जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न दिया है। आप जाके उन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं। और हर संडे और सैटरडे को मैं रिव्यूज़ भी निकालता हूँ कि हमने जिस स्टॉक के बारे में बात किया था उन स्टॉक्स ने कैसा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर आप उन रिव्यूज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जब भी मैं कोई वीडियो बनाता हूँ तो आपको उससे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आपसे कोई वीडियो मिस नहीं होगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे एक व्यूअर का एक इंक्वायरी है, उसके बारे में बात कर लेता हूँ। तो शेफाली डिसूजा जी ने हमसे पूछा है, प्लीज़ गिव योर टेक ऑन NMDC, ऑल्सो एनी स्टॉक्स दैट यू वुड रिकमेंड बाइंग नेक्स्ट वीक। थैंक ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू शेफाली जी कि आपको वीडियोस अच्छे लग रहे हैं। हम आपके पहले NMDC के बारे में देख लेते हैं। NMDC में मैं पहले बहुत इन्वेस्टेड था। आई बुक प्रॉफिट लॉन्ग टाइम एगो एंड आई एग्जिटेड कम्प्लीटली। बट अभी देख लेते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, तो ये NMDC का चार्ट खुल चुका है हमारे सामने। आप देख सकते हैं NMDC ने एक बहुत ही बढ़िया हमको अप मूव दिखा। 46 के लेवल से ने हाई लगाया 283 का। आप देख सकते हैं लगभग 505% का रिटर्न है, यानी लगभग आपका पैसा 6 गुना हो चुका है। तो भी कितने सालों में, कितने दिनों में, 590, लगभग 1.5 साल के अंदर आपका पैसा 6 गुना हो चुका है। मैसिव मैसिव रिटर्न आपको मिला है। लेकिन अब यहाँ पे अगर हम एक चीज़ देखें तो मुझे यहाँ पे कहीं ना कहीं हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनते हुए नजर आ रहा है। और हेड एंड शोल्डर पैटर्न एक इंडिकेशन होता है डाउन टर्न का, यानी ट्रेंड रिवर्सल होने का। यू कैन सी दिस इज योर शोल्डर हेड। और ये बनाने के बाद स्टॉक ने हमको यहाँ से ब्रेकआउट भी दे दिया। आप यहाँ पे देखिए नेकलाइन है, दिस वी कैन कॉल एज ए नेकलाइन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्रेंड रिवर्सल हमको दिख रहा है, लेकिन अभी हमको कंफर्मेशन नहीं मिला है, क्योंकि आप देख सकते हैं ये जो लेवल है, ये जो एरिया था, ये जो एरिया है, ये एक मेजर सपोर्ट की तरह भी काम करेगा। ये पहले एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा था 43 का लेवल, और अब वो एक मेजर सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस जगह पे स्टॉक फिलहाल, तो आई डोंट नो शिफारी जी आपके पास अभी स्टॉक बहुत पहले से लेकर रखा हुआ है या आप बाय करने का सोच रहे हैं। तो अगर आप बाय करने का सोच रहे हैं तो फिलहाल यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि इसने 50 डेज की मूविंग एवरेज को कट करके नीचे आ गया है। लेकिन ये बस इंपॉर्टेंट जो नेक लाइन है उसके पास घूम रहा है। अगर यहाँ से स्टॉक नीचे आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये क्लियर हमको इंडिकेशन दिखा रहा है ट्रेंड रिवर्सल का। और ये ट्रेंड रिवर्सल टॉप में बना है। प्लस आप देख सकते हैं कि 2.5 साल के अंदर स्टॉक ने लगभग 6 गुने का रिटर्न दिया है। इतना मैसिव रिटर्न देने के बाद जब हमको ऐसा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिलता है तो हमें वहाँ पे थोड़ा कॉशियस हो जाना चाहिए, और हो सके तो ऐसा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। और अगर आप इसको बाय करने का सोच, आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। तो ये क्विक रिव्यू था NMDC के ऊपर। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम आज के इम्पोर्टेंट ETF की तरफ, जिसने आज के दिन में हमको काफ़ी अच्छा खासा मूव दिया है। जी हाँ, एक ETF ने हमको 4% का मूव दिया है। आप यहाँ पे देखिए ITB आज के दिन में लगभग 4.5-5%। तो ये क्लियर इंडिकेशन हमको बहुत पहले से दिख रहा था। अगर आप मेरे वीडियोस को पहले से देख रहे हैं, आपको समझ में आ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। ITBs के बारे में। दोस्तों IT सेक्टर बहुत समय से अंडर परफॉर्म कर रहे थे। ये ITBs का इंडेक्स है, ETF है। आप देख सकते हैं इसने जो हाई लगाया था अपना 40 रुपीज़ का, वो 2022 में लगाया था, जनवरी का। और अब वहाँ से देख सकते हैं कि अब 2024 चल रहा है, जुलाई आ चुका है, यानी 2 साल से ज़्यादा हो गया और स्टॉक ने अभी तक अपने पिछले हाई को ब्रेकआउट नहीं दिया। लेकिन यहाँ पे एक क्लियर हमको पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, जिसको राउंडिंग बॉटम बोलते हैं या कप एंड हैंडल भी बोलते हैं। आपको मैं यहाँ पे ड्रॉ करके दिखा सकता हूँ। या आप देख सकते हैं क्लियर आपको एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे एक हैंडल भी बनता हुआ नजर। ऐसे पैटर्न को हम बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। ये आपका कप होता है, ये हैंडल होता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका एक रेजिस्टेंस था, उस रेजिस्टेंस को आज इसने ब्रेकआउट देते हमको दिखाया है। ये आपका एक क्लियर रेजिस्टेंस का लाइन है। एक बार रेजिस्टेंस इसने यहाँ फेस किया इस जगह पे, दूसरी बार यहाँ फेस किया, और आज हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला है। यू कैन सी हियर वी हैव गॉट अ क्लियर ब्रेकआउट। और आप देख सकते हैं कैंडल जो बना है, ये इसको बोलते हैं मारोबोजो कैंडल। ऐसे कैंडल जिसका विक बिल्कुल भी नहीं होता है। विक इन द सेंस आप देखिए, ये जो कैंडल बना है, इसका ऊपर का जो डंडा है वो बिल्कुल भी छोटा सा है और नीचे में डंडा है। तो ऐसे कैंडल्स को हम बोलते हैं मारोबोजो कैंडल, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखाता है। साथ ही साथ आप नीचे में देख सकते हैं कि आज के दिन में वॉल्यूम कितना हाई आया है, यानी कि हमको जो ब्रेकआउट मिला है वो हाई वॉल्यूम के साथ मिला है। तो ITBs में अगर आप इन्वेस्टेड नहीं है तो अभी भी हमको एक अच्छा खासा इंडिकेशन मिल रहा है यहाँ बाय करने का। और अगर आप बहुत पहले से होल्ड कर रहे हैं तो अभी आराम से इसको और होल्ड कीजिए। इसके टारगेट बहुत ऊपर के हैं। मैंने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया है, इसका टारगेट 52 का है। आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाता हूँ। कब का जो आपको डेप्थ दिख रहा है, उस डेप्थ का हमने मेजरमेंट किया और लाके सीधा यहाँ पे खड़ा। अब देख सकते हैं जो हम लोग का टारगेट निकल के आ रहा है वो 54 का निकल के आ रहा है, 55 का निकल के आ रहा है। लेकिन हम सेफ्टी के लिए 52 का मान के चलेंगे। तो यहाँ से अगर आपका टारगेट 52 का हिट करता है, तभी भी आपको 32% का रिटर्न मिल रहा है, जो कि बहुत ही बड़ा रिटर्न होगा। अगर ये रिटर्न आने में आपको 1 साल भी लग गया तो। और मजे की बात ये है कि ये एक ETF है,
यानी ETF आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं कर सकता। भले ही वो कुछ समय के लिए नीचे रह सकता है, लेकिन आपका पैसा जीरो नहीं होगा। अगर आप लॉस में हैं तो आज नहीं तो कल आपको प्रॉफिट अच्छा खासा आएगा ही आएगा। और ETF में आप बेधड़क होके एवरेजिंग कर सकते हैं, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो भी। अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं खुद भी इसमें इन्वेस्टेड हूं। आप देख सकते हैं लगभग 1166 शेयर्स मेरे पास है और फिलहाल मुझे उसके ऊपर लगभग 15-16% का प्रॉफिट भी हो रहा है। तो ये हमने डिस्कस किया आज ITBs के बारे में और NMDC शेयर के बारे में। एक और शेयर के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ जो कि हम लोग का पुराना स्टॉक है। ऑलरेडी हमने बहुत सारा वीडियो बना के रखा है इसके ऊपर, जो कि डोडला डेयरी। अब डोडला डेयरी भी हमको यहाँ पर क्यों डिस्कस करना है कि ये भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देते हुए नजर आया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इस रेजिस्टेंस को स्टॉक ने ब्रेकआउट देके ऊपर सस्टेन कर, और अगर आप यहाँ पे देखिए तो आपको यहाँ पे डबल बॉटम फॉर्म होते हुए भी दिख रहा है। ये क्लियर एक डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है और डब्ल्यू पैटर्न हमको यहाँ पे ब्रेकआउट देते हुए भी नजर आ रहा है। और जो ब्रेकआउट मिला है वो एक बड़े कैंडल के साथ ही मिला है। तो डोडला डेयरी में मैं करंटली इन्वेस्टेड हूँ। आप देख सकते हैं मेरे पास अराउंड 20 शेयर्स है और वहाँ मेरा प्रॉफिट जो है लगभग 99% है, यानी मेरा पैसा जो है वो डबल हो चुका है। लेकिन मेरा टारगेट लगभग 1500 के आसपास का है। 1500 पे आएगा मैं अपना इन्वेस्टेड कैपिटल डाल दूंगा, बाकी छोड़ दूंगा लॉन्ग टर्म के लिए। इस स्टॉक में अभी भी काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट हमको देखना है। स्टॉक फिर भी अभी भी एक अप ट्रेंड में ही है। दोस्तों मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं इन वीडियोस में जिन भी स्टॉक्स के बारे में बात करता हूँ वो कोई रिकमेंडेशन नहीं होते हैं। मैं खुद भी इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने आइडियाज़ को शेयर करूँ और दूसरों का आइडियाज़ सुनना भी मुझे अच्छा लगता है। इसी के बेसिस से मैंने इस चैनल को बना के रखा है, जहाँ मैं अपने आइडियाज़ को शेयर करता हूँ, अपना एनालिसिस शेयर करता हूँ, ताकि आपको उससे इन्फॉर्मेशन मिल सके। उस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे अगर आप ट्रेड लेते हैं और आपको अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी आपका होगा, अगर लॉस होता है तो लॉस भी आपका होगा। उसके लिए मैं जिम्मेदार बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि मैं सेबी से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। हालांकि मैंने NISM का सर्टिफिकेट क्लियर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे पास सेबी का लाइसेंस नहीं है, तो मैं रिकमेंडेशन नहीं दे सकता। मैं सिर्फ बात कर सकता हूँ अपने ओपिनियन के बारे में। ठीक है दोस्तों, एक आखिरी स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, SMC ग्लोबल का। तो SMC ग्लोबल के बारे में मैंने बहुत बार वीडियो बना के रखा हुआ है और उसमें मैं इन्वेस्टेड भी था। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि SMC ग्लोबल में हमको एक डबल टॉप पैटर्न बनते हुए नजर आया। आप यहाँ पे देख सकते हैं हमको यहाँ पे क्लियर डबल टॉप बनते हुए नजर आया। पहला टॉप ये है, दूसरा टॉप ये है, और इसके पहले आप देख सकते हैं कि स्टॉक ने हमको काफ़ी अच्छा खासा अप मूव दिया। 2023 से लेकर आज तक स्टॉक ने हमको पैसे को डबल करते हुए नजर आया, तो काफ़ी अच्छा खासा रिटर्न मिला है। और रिटर्न मिलने के बाद स्टॉक जो है अपने 50 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे हमको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो मैं अगर अपने बारे में डिस्कस करूँ तो मैंने स्टॉक को एग्जिट कर दिया है। ऑफकोर्स मेरा टारगेट बहुत ऊपर का था, लेकिन मुझे थोड़ा पैसे कैपिटल का रिक्वायरमेंट था, इसलिए मुझे स्टॉक को बेचना पड़ा। लेकिन अगर आप अभी भी होल्ड कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस 145 का ला कर रखना चाहिए। उसके नीचे स्टॉक अगर आता है तो आपको बेच देना चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियर डबल टॉप बनते हुए नजर। और 145 का मैं स्टॉप लॉस क्यों बता रहा हूँ आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टॉक ने पहले रेजिस्टेंस फेस किया था, अब वो सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इसके नीचे स्टॉक नीचे आता है तो आपको लॉस और प्रॉफिट उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको बेच के निकल जाना चाहिए। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। इस स्टॉक के ऊपर आपको क्या करना है, आपका डिसीजन खुद का होना चाहिए। तो दोस्तों आज हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में बात किया और हमने कुछ प्रीवियस स्टॉक्स के बारे में बात किया जिसके बारे में हमने ऑलरेडी वीडियो बनाया था। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियोस देख के इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है, अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे मुझे तो मोटिवेशन मिलता ही है, लेकिन साथ ही साथ आपको भी नए नए स्टॉक्स के बारे में जानने के लिए मिलता है। और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले स्टॉक के साथ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।